GMDA यानी कि गुरुग्राम विकास प्राधिकरण ने रंग बिरंगे फूलों से जगह जगह गमले रखकर इसे सजाया था। इसकी सजावट की देखरेख की थी गुरुग्राम के प्रशासन ने और गुरुग्राम का प्रशासन लगा हुआ था कि आखिर किस तरह से इस पूरे गुरुग्राम को सजाया जाए, बनाया जाए, संवारा जाए। अब इस सजावट को देखकर किसी का भी दिल आ जाए। ऐसे में गुरुग्राम के मनमोहन यादव का दिल आ गया। दिल ललचा उठा और खुद को रोक नहीं पाए। और फिर था क्या करना, उनके हाथ में हाथ साफ कर लिए। कमाल की बात है कि जिस 40 लाख की गाड़ी में मनमोहन यादव सवार थे, अब उसी गाड़ी में इन गमलों को उन्होंने रखना शुरू कर दिया, जिस पर उनका दिल आ गया। जिस रबर की गाड़ी से गमलों की चोरी हो रही है, वही गाड़ी एक यूट्यूबर एल्विश यादव के वीडियो में भी नजर आई थी। और खुद एल्विश यादव इस गाड़ी में बैठे भी नजर आए थे। देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता लगे हुए और इसी को लेकर अलग अलग आयोजन भी होते हैं। देश के भीतर G20 जैसा एक बड़ा आयोजन होना है, दुनिया भर से लोगों का वहां जुटना होगा, अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम भी होने हैं। इसी लिहाज से गुरुग्राम में भी कुछ कार्यक्रमों की अगवानी के लिए तैयारियां थी। मेहमान आने वाले थे और एक होटल है जहां पर उन मेहमानों को ठहराया जाता। इस रास्ते में जितनी भी सड़कें थीं उनको भी सजाने का कार्यक्रम था और GMDA यानी कि गुरुग्राम विकास प्राधिकरण ने रंग बिरंगे फूलों से जगह जगह गमले रखकर इसे सजाया था। इसकी सजावट की देखरेख की थी गुरुग्राम के प्रशासन ने और गुरुग्राम का प्रशासन लगा हुआ था कि आखिर किस तरह से इस पूरे गुरुग्राम को सजाया जाए, बनाया जाए, संवारा जाए। अब इस सजावट को देखकर किसी का भी दिल आ जाए। ऐसे में गुरुग्राम के मनमोहन यादव का दिल आ गया। दिल ललचा उठा और खुद को रोक नहीं पाए। और फिर था क्या करना, उनके हाथ में हाथ साफ कर लिए। कमाल की बात है कि जिस 40 लाख की गाड़ी में मनमोहन यादव सवार थे, अब उसी गाड़ी में इन गमलों को उन्होंने रखना शुरू कर दिया, जिस पर उनका दिल आ गया था। उस 40 लाख की गाड़ी में ही इन गमलों की ढुलाई भी उन्होंने शुरू कर दी। और जिस गाड़ी में ये ढुलाई हो रही थी गमलों की, वो गाड़ी तो एक यूट्यूबर के वीडियो में भी देखी गई। यूट्यूबर एल्विश यादव को भी इस गाड़ी में सवार देखा गया। तो क्या ये गमला चोरी एल्विश यादव की गाड़ी से हुई थी या एल्विश यादव का इस गमला चोर व्यक्ति से कोई संबंध है? इस पर जब सवाल उठने लगे तो एल्विश यादव भड़क उठे और फिर लोगों को धमकाने लगे। इस चोरी में इस्तेमाल गाड़ी और एल्विश यादव का क्या लिंक है, संबंध क्या है? सवाल तो गंभीर इसलिए भी होने लगे थे क्योंकि एल्विश यादव स्मृति ईरानी से लेकर निर्मला सीतारमण के साथ फोटो में भी नजर आ चुके थे। इसलिए गंभीर सवाल यह है कि क्या एक गमला चोरी किसी तरह से भी बीजेपी से जुड़ रही है? ये बीजेपी से जुड़े हुए लोगों से जुड़ी हुई है। इस सवालों के बीच अब गमला चोरी में मनमोहन यादव का नाम सामने आने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक खबर जब सामने आई, एक वीडियो वहां से सामने आया तो हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि दरअसल ये हो क्या रहा है। जहां शंकर चौक के पास G20 सम्मेलन को लेकर गमले लगाए गए थे, सजाए गए थे और रंग बिरंगे फूलों से उसकी शोभा को बढ़ाया गया था, वहां दो लोग इस गमलों को चोरी करते हुए नजर आए। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये गमले चोर लगभग 40 लाख की कार में सवार होकर आए थे, हाईफाई नजर आ रहे थे और टिपटॉप नजर आ रहे थे। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की कार की पहचान हो गई। ऐसे में पुलिस ने बताया कि आरोपी वन विभाग का अधिकारी है जिसका नाम है मनमोहन यादव। मनमोहन यादव रखे गए गमलों को चोरी करके अपनी लग्जरी कार में ले जा रहा था। किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर आया और उसके बाद फिर पूरा प्रशासन लग गया हरकत में कि आखिर ये मामला क्या है और ये कौन लोग हैं। शिकायत हुई DLF फेज 3 के पुलिस स्टेशन में, मुकदमा दर्ज हो गया। अब इस वीडियो में गाड़ी का नंबर भी आ गया तो तलाश हुई कि गाड़ी का मालिक कौन है। गाड़ी का मालिक निकला गमला चोर व्यक्ति की पत्नी। अपनी पत्नी के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई थी। तस्वीरें साफ बता रही थी कि व्यक्ति ने कितने आराम से इस लग्जरी गाड़ी में गमलों को कोई दर्द ना हो इसलिए वहां से सड़क से उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया। अब इस वीडियो की पड़ताल भी सोशल मीडिया पे होने लगी तो निकलकर सामने आया कि जिस रबर की गाड़ी से गमलों की चोरी हो रही है वही गाड़ी एक यूट्यूबर एल्विश यादव के वीडियो में भी नजर आई थी और खुद एल्विश यादव इस गाड़ी में बैठे भी नजर आए थे
और इस गाड़ी से ऊपर छत पर चढ़कर लोगों का अभिनंदन अभिवादन करते हुए भी नजर आए थे। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि आखिर क्या ये गमला चोर मनमोहन यादव और एल्विश यादव आपस में सगे संबंधी हैं? आखिर हो क्या रहा है, माजरा क्या है कि गुरुग्राम में जो शख्स अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा योद्धा बता रहा हो, ये कह रहा हो कि उस पर उंगली इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि वो हिंदुओं की बात करता है, उसका संबंध किसी गमला चोर से है। एक और व्यक्ति इस वीडियो में मदद करता हुआ मनमोहन यादव की नजर आ रहा था। बताया गया कि ये गांधीनगर इलाके के रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं और 40 लाख की गाड़ी में घूमते भी हैं। इन तमाम सवालों के बीच ये भी निकलकर सामने आया कि रंग बिरंगे फूलों की जो चोरी की थी वो गाड़ी नंबर एक यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब एल्विश यादव से सवाल होने लगे तो एल्विश यादव को भी गुस्सा आ गया। लोगों को धमकाने लगे और ये बताने लगे कि उनका मनमोहन यादव से कोई संबंध नहीं है। एल्विश यादव खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ उठना बैठना है, फोटो खिंचवाते हैं। यूं तो यूट्यूबर हैं लेकिन अपने नफरती कंटेंट बनाने के चलते वो भी चर्चा में रहते हैं। स्मृति ईरानी से लेकर उनके फोटो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तक दिखाई दिए। ऐसे में सवाल ये भी है, जब एल्विश यादव इस गाड़ी का अपना होने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ मनमोहन यादव के पास भी ये गाड़ी नजर आती है, तो एल्विश यादव के पास जो गाड़ी थी और जो मनमोहन यादव के पास गाड़ी है, तो दोनों एक हैं या फिर एक नंबर से दो गाड़ियां चल रही हैं? अगर ये मान लिया जाए कि एक नंबर की दो गाड़ियां हैं, तब तो किसी एक के पास तो चोरी की गाड़ी है, या तो एल्विश यादव के पास या मनमोहन यादव के पास। और अगर ये गाड़ी एक है और नंबर एक है, तो फिर एल्विश यादव और मनमोहन यादव के बीच का संबंध क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में तमाम संबंधों का एल्विश यादव नकार तो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि दूसरों से गाड़ी उधार लेकर वीडियो बनाने वाले कई यूट्यूबर हैं, उसी में से एल्विश यादव भी एक हो सकते हैं। कमाल तो यह है कि मामला गमला चोरी का था, लेकिन एल्विश यादव इसे हिंदुत्व पर लेकर चले गए और कहने लगे कि हिंदुओं के लिए मैं बोलता आया हूं, बोलता रहूंगा और आगे भी बोलूंगा। इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल यह भी है कि देश के भीतर स्थिति यह है कि लाखों की गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति भी गमले पर अपनी नीयत को संभाल नहीं पाता है, और देश के भीतर जब G20 जैसा बड़ा आयोजन हो रहा हो और हम ये कह रहे हो कि हम कई ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो देश के भीतर की स्थिति में आम लोग कहां खड़े हैं?